और तुम तो हो अर्धांगिनी और तुम जीवन की कोशिश करते हैं, बहुत ढूंढाई किया, बहुत मैं लगा इनके खिलाफ कोई पॉइंट मिलता ही नहीं। हम भी काफी बेताब हो गए, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि ये लोग जिस तरीके से पत्ता हिलने से पहले पेड़ लोग काट डालते, उसी तरीके से जुल्म करने के बाद साबुत मिटा तो कानून के हाथ है लगेंगे जिस वक्त हमें लगे हुए कंधों की सितार। ये तो है कानून कानून होता है। सच कहते हो, चौकीदार नजर नहीं आ रहा। एफआईआर? हाँ, कैसी एफआईआर? एफआईआर कैसी? साबुत हाथ में है, जख्म हमारे दोस्त के है। ठहरो यार, परेशान मत हो, दर्द हो रहा है, हम जानते हैं। क्या बात है, किस बात को लेकर के इस तरीके से विवाद भजन? सबसे पहले इस रिवॉल्वर को अपडेट करवा चौकीदार, इस रिवॉल्वर को पकड़ो और ले जाकर के कमिश्नर साहब के पास ले जाओ, और इसका चेकअप करवाने के बाद इसकी जो भी रिपोर्ट आए, क्या तुम्हारी तत्काल तुम्हें आना है थाना रियासत। आओ, लिखो। लिखो। बताइए। ठाकुर विक्रम सिंह शहर गाजियाबाद जा रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह थाना रियासत रतनपुर, गाजियाबाद थाना रियासत रतनपुर से गाजियाबाद के लिए जा रहा था। रास्ते में पड़ता है विश्वविद्यालय, उसी रास्ते में पड़ता है गाजियाबाद का विश्वविद्यालय, उसी के समीप। अरे जख्म है, दर्द हो रहा है, परेशान है। फिर क्या हुआ? उसी रास्ते में पड़ जाता है बड़ा वाला चौराहा। हाँ हाँ, बड़े वाले चौराहे पे आपस में बच्चे लड़ाई व झगड़ा कर रहे थे। कॉलेज के बच्चे आपस में लड़ाई व झगड़ा कर रहे थे। फिर उसी मौके वारदात पे जी हमारा दोस्त ठाकुर विक्रम सिंह मौके से पहुंच गया। उसी मौके वारदात पर ठाकुर विक्रम सिंह जा पहुंचे। फिर क्या हुआ? ठाकुर विक्रम सिंह ने सोचा कि कॉलेज के बच्चे हैं, आपस में लड़ाई व झगड़ा करेंगे, आपस में लड़ाई व झगड़ा करेंगे तो इनका क्यों न क्यों खामखा करियर बर्बाद हो। इसलिए मौके वारदात पे सुलह व समझौता के लिए ठाकुर विक्रम सिंह जा पहुंचा। कॉलेज के बच्चे आपस में लड़ाई व झगड़ा कर रहे थे और उन्हीं बच्चों के बीच सुलह समझौता करने के लिए ठाकुर विक्रम सिंह जा पहुंचे। फिर क्या हुआ? उसी में एक लड़का हमारे दोस्त विक्रम सिंह के ऊपर वार कर दिया। जी, वार करने वाला कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान का छोटा भाई सोना सिंह चौहान। जो बात कहते हुए नहीं बनती वो हो कैसे सकता है? हम झूठ कह रहे हैं नहीं, साबुत। एक दूसरे इंसान को बदनाम करने की कोशिश करता है तू। आए, हम लोग दिल्ली जाए। ठहराओ। राबोर, इनके कहने का मतलब है कि जो इनके बाजू पर गोली लगी है वो चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर साहब आपका छोटा भाई सूरज सिंह चौहान है। तो फिर इस केस को कैसे डील किया जाए? अरे साहब, जब ऐसी बात है
तो तुम्हारा भाई तो अभी धरती पर ये तो है नहीं कि यहाँ आएगा नहीं। अरे वो तो कॉलेज में पढ़ाई करने गया है। कॉलेज से बुलाकर मालूम कर लिया जाए, इसमें कौन बड़ी। अगर तुम्हारे भाई की गलती नहीं होगी, हमारा नाम अर्राबर हवलदार है। हम आपकी बात में सहमत है। काश आज जर्रा बोर ने फैसला रख ही दिया है तो अपने भाई को बुलवाओ। काश तुम्हारा भाई कह देगा कि हम खून नहीं किए तो हम लोगों के हाथ में हथकड़ी डालकर सेंट्रल जेल भेज देना। इतना नहीं, ये नहीं कि तुम्हारे जो जख्म बनाना इस पे मलहम नहीं लगाएंगे, इस पे पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल। सर ये लीजिए फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई, इसे ले जाकर के टेबल पर रखो नीचे। रब और सच कहते हो, तत्काल अभी हम उस जिला गाजियाबाद विश्वविद्यालय के लिए इन्फॉर्म करेंगे और अपने छोटे से भाई को बुलाएंगे। हमें उम्मीद है कभी आज तक हमारा छोटा भाई हमसे झूठ नहीं बोला है। अगर लड़ाई में झगड़ा करते समय ठाकुर विक्रम सिंह के ऊपर उसने गोली चलाया है तो वो जरूर अपना जुल्म इकबाल कर लेगा, पानी का पानी होगा। और काश काश अगर तोहरी बात झूठ निकली तो डंडा देख रहे सारा चिल्लाना तुम्हारा बंद हो जाएगा। चौकीदार अभी देखो फैसला होता, जूता दे दे, जूता। हेलो, थाना रियासत रतनपुर, थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान। जय हिंद। चपरासी, तुम्हारे कॉलेज में हमारा छोटा भाई पढ़ाई करता है जिसका नाम सूरज सिंह चौहान है जी। तुम जाकर के प्रिंसिपल साहब से तत्काल बोलो कि उसकी छुट्टी करें जी। और हमारे भाई से बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी थाना रियासत रतनपुर पहुंचे। हम उसका थाने के अंदर बैठ करके बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जी। जी हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ ही समय के बाद भयंकर सिंह हमारा छोटा भाई आता होगा और आने के बाद हम उससे पूछताछ करेंगे दूध का दूध और पानी का। आपकी बात में सहमत है। तू कॉलेज में पढ़ाई हो रही? अच्छा ये एक बात बता, जिस कॉलेज में मैंने तेरा एडमिशन करवाया है उस कॉलेज का माहौल क्या है? भैया जिस कॉलेज में आपने हमारा एडमिशन कराया है उस कॉलेज में इतना अच्छा लगता है कि क्वार्टर पे आने को मन नहीं करता। अरे फिर तो हमें भूल जाने की तो बात करता है। अरे ऐसा कैसे सूरज, अगर उस कॉलेज में इतना अच्छा लगता है तो उतनी ही अच्छी पढ़ाई होगी तेरी। क्यों नहीं भाई, तो आपका हूँ। अरे क्यों नहीं, हम जानते हैं हमारे कहने के अनुसार और हमारी नसीहत के ऊपर हमेशा हमारा भाई चलता है। इसलिए एक दिन देखना तू हमारा नाम जरूर रोशन कर। होली मिली जा रही है, नाता रिश्ता हो रहा है। तुम्हें काहे के लिए दर्द हो रहा है? अरे मुजरिम है, इसे हाथ में हथकड़ी लगाओ। ये कौन है? डरो। ये कौन है? जूता देख रहे हो? अरे भाई अभी तो बोल। जज्बात में आकर दिल में आता सो कह देते हो। सूरज, जी भैया। मेरे भाई, ये इस रियासत के जमींदार हैं, इन्हें लोग ठाकुर भयंकर सिंह कहते हैं। अच्छा, नमस्ते। बहुत बड़ी जागीर का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है ये थाना रियासत रतनपुर, जहां बसा हुआ है, इनका दान में दिया हुआ है। लोग इनकी प्रतिमा बना करके थाना रियासत रतनपुर के लोग पूजा करते हैं। इनके बाएं साइड में ये बैठे हुए हैं जो रो रहे हैं, इनके जिगरी दोस्त हैं। इनके बाजू पर गोली लगी है। थाने के अंदर ये आए हैं या भाई यार दर्ज करवाने। और जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो गोली इसके बाजू पर चलाई गई वो किसी और ने नहीं बल्कि तो मेरे छोटे भाई सूरज ने चलाया है। क्या इन लोगों की ये बात सच है?
कि तूने इन लोगों के ऊपर गोली चलाया है? मतलब ये बात सच है व्हाट? कि गोली हमने ही चलाया था। चुप रहो, कबड्डी के तरीके से पाला बंद करना बंदना। गोली चलाया इनके ऊपर? हाँ, ये तो सच है कि गोली हमने ही चलाया था, लेकिन गोली तो मैं इसके सीने पे मारा था। अरे शुक्र मनाए ये उस ऊपर वाले का जो गोली इसके बाजू में लग गई। ठाकुर विक्रम सिंह, वहां तो तुम बच गए थे, वहां तो तुम बच गए थे, लेकिन आज रियासत रतनपुर के थाने के अंदर तुम नहीं बचोगे। आज सूरज सिंह चौहान तुझे जिंदा मानी चाहिए तुझे। मैं इससे जान से मार डालूंगा। कैसे मार डालेगा तू? जब किसी चीज को तू बना नहीं सकता तो तुझे मिटाने का अधिकार कहां से आ गया? तूने साफ शब्दों में कह दिया कि भैया ईश्वर गोली किसी और ने नहीं बल्कि मैंने चलाया है। हाँ। क्यों चलाया? क्या इसकी वजह थी? जिसका भाई दरोगा हो तो भाई गोली क्यों नहीं चलाएगा? गुंडा ही क्यों नहीं करे? गुंडा हो देख रहे हैं विक्रम, तू सब्र कर, तेरे साथ इंसाफ होगा। आखिर मैं जानना चाहूंगा कि तूने गोली चलाया विक्रम के ऊपर, तो इसकी वजह क्या थी? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से तूने विक्रम सिंह के ऊपर गोली चला दिया? ये बात आप पूछ रहे हैं? नहीं, और कौन पूछ रहा है? अगर यही बात ऊपर वाला भी हमारे सामने आकर के खड़े होकर के पूछे तो कि सूरज सिंह चौहान ऐसी कौन सी बात थी जिस बात को तू लेकर के ठाकुर विक्रम सिंह के ऊपर गोली चला दिया, तो सूरज सिंह चौहान उस ऊपर वाले से भी नहीं बताएगा कि किस वजह से मैंने इसके ऊपर गोली। यार अंदर अरेस्ट, गिरफ्तार करो इस जाहिल और कमार को, ले जाओ लॉकअप के अंदर बंद कर दो इसे। भयंकर सिंह शब्द कर दिल में कानून के वो सारे इसके साथ सलूक किए जाएंगे जो एक मुजरिम के साथ किए जाते हैं। साहब, बस आपके ऊपर हम समझ गए कि आप, आज हम समझ गए कि तुम देश के सच्चे ईमानदार कर्मचारी हो। साहब, दूध का दूध और पानी का पानी कर। भयंकर सिंह, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन इस देश के साथ और इस कानून की वर्दी के साथ। समझ गए साहब। और वो चौकीदार तुम इधर आओ। इसके जख्म जो लगा है तो दर्द होता होगा, तुम तत्काल इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और इसकी डॉक्टरी रिपोर्ट भी साथ लेकर आओ। जाओ, चलो भयंकर सिंह तुम भी जाओ। साहब एक बात कहना चाहते हैं। कौन सी रे? साहब, ये मुजरिम है भाई, अपना समझ कर छोड़ मत देना साहब। और एक बात और कहना चाहते हैं, 2 घंटा साहब लोलर चला देना। मेहराई जैसी बात करोगे नहीं? अब वो रोड है कोई जिसमें लोलर चलाते? आई, जब उसने जुल्म इकबाल कर लिया है तो फिर लोलर चलाने की बात क्या है? अब बहुत ही गजब हो गया। विके तिवारी, हमें ये फाइल लाओ। तुम ये काम करो, तुम दौड़ते हो तत्काल हमारे बेडरूम पहुंचो और रूम पर पहुंचने के बाद किरण से मुलाकात करना और उनसे सारी हकीकत बताना। अगर तुम्हें मौका नहीं है तो चौकीदार को भेजो,
बताना सारी यहाँ की हकीकत बताने के बाद तत्काल थाना रियासत रतनपुर तुम्हें आना है। ओके थैंक यू। नमस्ते। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं साहब, कुछ बताओ ये आए नहीं। तुम्हारे देवर जी पकड़ लेने गए। किस जुर्म में? अभी यो हमका नहीं मालूम साहब, बंद कर दे। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ थाने को, अपने देवर को छुड़ा के लाऊंगी। बहादुर बंसी पारा 200 रुपए मेला कमेटी में सारे देख कौन आ गया? कौन है? ये पहले बताओ, मेरे देवर को किसने लको में बंद किया है? तुम कौन हो? कौन नहीं हो? जानते हो? कौन है दिया? मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान की पत्नी। चौकीदार कुर्सी साहब पर कुर्सी। अरे कुर्सी साहब पर कुर्सी। जरा नाश्ता ला के। चल बाटी। अरे जाइए मीठा उठा लाइए, नाश्ता कराइए। अभी गड़बड़ हो गया था। क्या बात है? किस बात को लेकर थाना रियासत रतनपुर चली आई हो? ये बताओ, मेरे देवर को किस जुर्म में तुमने बंद किया लोकम में? कानून की धज्जी उड़ा रहे इंसान को कभी क्या हम माफ कर सकते हैं? उसने कानून की धज्जियां उड़ाया है। मेरा देवर ऐसा कर ही नहीं सकता। शायद तुम्हें नहीं पता है कि क्या तुम्हारे लाड़े देवर ने कर डाला। इस रियासत के जमींदार ठाकुर भयंकर सिंह, अरे उनके दोस्त विक्रम सिंह जज्बात में आकर के उनके बाजू पर तुम्हारे लाड़े देवर ने गोली चला दिया। काश कहीं किरण वो गोली उसके सीने पर लग जाती तो कयामत आ जाती, कयामत। मैं मान ही नहीं सकती हूँ। किरण, अगर कोई इंसान आकर हमसे कहता तो तेरी तरीके से हमारा भी दिल ये नहीं कहता कि हमारा छोटा भाई ऐसी गुस्ताखी कर सकता है। लेकिन जब हमसे किरण कॉलेज से बुलाकर पूछताछ की तब उसने साफ ही शब्दों में कह दिया कि भैया ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। मैं मान नहीं सकती। मेरे देवर को सामने मेरे पेश करो। चिल्ला मत। ये तेरा क्वार्टर नहीं, ये इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान का थाना है। और इस समय ना ही तो तू मेरी पत्नी, ना ही तो मैं तेरा पति। वकालत अदालत में करना। एक बात तुम भी जान लेना, इस समय तुम्हारी पत्नी नहीं, एडवोकेट किरण सिंह चौहान। तो सूरज को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये लीजिए जमानत के पेपर और मेरे देवर को अमानत की तरह छोड़। तुम्हें कौन सी मोहल्ले की दूंगा? अरे मत बोलो तेल। हमारे कौन खानदान है? गुजरो जैसे जाने दुपट्टा घूम रहे हो। रबर, तुम लोग का ताला खोलकर सूरज को हमारे सामने लेकर आ, पहले जाओ। किरण, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही लाल प्यार एक दिन सूरज की जिंदगी का नर्क न बन जाए। ले जा इसे हमारे सामने से, ले जा क्वार्टर पर, और ले जाने के बाद ले जा इसे क्वार्टर पर और जी भर के इसे प्यार कर और इसे अच्छे तरीके से बता दे कि कानून जज्बातों की कद्र नहीं करता, कानून का कोई रिश्ता नहीं होता। आज के बाद अगर इसे कानून की धज्जियां उड़ाया तो हमसे बुरा कोई इंसान।
इसका तो मैं ले जा रही हूँ, लेकिन तुम क्वार्टर पे आना। तुमसे 2 घंटे खुशामद ना करवा ली तो मेरा एडवोकेट किरण सिंह चौहान और राबर 2 घंटा खुशामद कुछ मेहरुआ होती 2 घंटा तो 2 घंटा भर है सब खुशामद करो होते। भाई बताई गई 2 घंटा गन्ने की लंबाई चौड़ाई देखो कितनी है। मुकसे डाल कर नीचे निकाल लूंगा तुम्हारे। बताई तो गई है 2 घंटा। मारो जाए पीटो बात सत्य खुशामद आज करी हो। अर्रब और बात ये नहीं है। नहीं मनी है आज नहीं। तुम हमारी बात तो मानो, क्या बात है। कुछ बात ऐसे थी जज्बात में उल्टी सीधी बातें निकल जाती है चौकीदार। हाँ साहब ऐसा सुनो, किरण का कहने का मतलब था कि कुछ बातें ऐसी होती जो 4 लोगों में लोग कहते नहीं बताई जा सकती, सिर्फ अकेले में। कुछ बातें होते हैं तो अकेले हम समझाएगा पड़ते हैं। मत कटे, हम सूरज की बात कर रहे हैं। किरण के कहने का मतलब था कि तुम आओ स्वामी क्वार्टर पर, सूरज से 2 घंटे पूछताछ किया जाएगा, पता चल जाएगा कि सूरज ने अगर गोली चलाया विक्रम तो इसकी वजह क्या आई। तो बताओ कहा 2 घंटा खुशामद करा साहब खुशामद हम क्वार्टर पर जा रहे हैं और थाने की बहुत अच्छी तरीके से तुम देखभाल करना, किसी तरीके की लापरवाही नहीं होना चाहिए, समझ गए। फिर है मैडम आज ही करी है खुशामद बोले तक कहा जाए। आज ही खुशामद करी है और साहब कुछ मेहरुआ जी दिया जाती तो खुशामद कराते हो बहुत। मेरे यार वो साला रिश्वत का बागी कानून का पुजारी देखा? अपने भाई को पकड़ लिया। हमने ऐसा चाल चल के दिखा दिया कि आज वो सूरज सिंह ऐसा फंसा है कि जैसे 32 दांतों के बीच में फंसी अरे थी ऐसे जुबान। जकड़ा है जैसे लोहे को मूर्छा जकड़ता है मेरे यार। अरे! वो सलाखों के बीच नौकर जाओ जिंदगी और मौत की दुआएं मांगता हूँ। तो छाछ बनवा के लेकर आओ हम लोग। बंद कौन है? बंद कौन है? कौन बंदा है? सूरज। बंद कौन कराई से? हम लोग। तुम बंद करवाए रहा, तुम बंद कराओ कि भौजी का छुड़ाई ले। कौन रे छुड़ा ले गया? वही की भौजी एडवोकेट है उकलाइन उकलाइन। वकलाई ने अब है मोते ते निकलना तो देख रहे अपने कमरा पर बैठ साल से छोल छोल खा दे रहा है। हम निकले तो फिर 2 कतरिया हम हो। मेरे यार जो फंदा हम तुम डालते हैं वो साला कट जाता है, अब क्या करें बोलो। मेरा दोस्त ये बताओ राजनीति किसके पास होती है? राजनीति नेताओं के पास और कूटनीति? कूटनीति हम जैसे जमींदारों के पास। जब राजनीति नेताओं के पास होती है, कूटनीति हम जैसे जमींदारों के पास होती है। राइट मेरे यार। आज दोनों को एक में मिलाएंगे। एक में मिलाओगे? हाँ मेरा दोस्त, फिर अपनाएंगे गंदी नीति। गंदी नीति? रियासत रतनपुर में काश खून की नदियां ने बहा दिया तो हमारा नाम ठाकुर भयंकर सिंह नहीं है। वो कैसे मेरे यार? रुपया तुमको किसने दिया था? सूरज ने दिया था। हाँ मेरे यार। अगलवा ने नहीं दिया था। नहीं दिया था। बढ़ाओ कदम चलते हैं झोपड़पट्टी। हाँ आज 1-1 पैसे का तगादा करेंगे, चलो मेरे यार। वहीं पे अपनी गंदी नीति का राजनीति दिखाएंगे। बुढ़ाओ आह, अब पैसा न कोई टेंशन नहीं। अब नहीं रह गए। का बिटिया कुछ बताई ना। मेरी तू पाई पाई लगा कर अरे पाई पाई लगा कर नहीं अरे बेहया फल हमारा। अरे बेहया फल हमारा तब भेद दूंगा। और ये गच्चे तो पैसा और मेरा दिया ना। और ये जब तो पछाऊ यार बुढ़िया बुढ़वा अगलवा मार मेरे दोस्त
इतना मारो कि बदन में चमड़ी न रह जाए। लोगों ने कहावत में कहावत कहा है मेरे यार, लोगों ने कहावत में कहावत कहा है क्या कहा है? कि गोश्त का मजा होता है हड्डी में, गोश्त का मजा होता है हड्डी में, और औरत का मजा होता है। के हो भैया तो पैसा ला यू कौन बवाल बताए? बहुत जल्दी के साथ हाँ 1500 रुपए ला था, कल मिला के 2000 रुपए हुए। और लुक के पट्टे 6 साल हुए हैं, अपनी सूरत मलहूस चौपाल तक नहीं दिखाने आए हो। पैसा नहीं भैया, पायो नहीं पैसा। किसने दिया है रे? पैसा इनसे पूछाओ। किसने दिया है रे? बताओ तुम सब कोई कत्ते नियत क्या गंदे हो। अरे पैसा इनसे पूछो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। क्या हो विक्रम? पैसा नहीं मिला है मेरे यार। इसने नहीं पाया है पैसा। मुही पर मारेंगे। किसने दिया है? सूरज भैया दी। सूरज भैया? यह सूरज भैया कौन है? क्या साबूत है तेरे पास? और कौन था तेरा गवाह? है कोई गवाह? बिटिया तेरी है? क्या है पिताजी? हाँ ये लोग क्यों आए? पैसा ले आए हैं। जबकि पैसा देखा बिटिया। मेरे यार इसको पकड़ने के लिए चलो, पकड़ लो। ठाकुर साहब आपके पैसे तो वापस कर दिए थे ना, क्या? आप फिर पैसे लेने के लिए आए? किसने दिया था? सूरज सिंह ने। सूरज सिंह ने दिया है? ठहरो यार, अब नाकिन हो। सूरज ने दिया है। जाओ सूरज को बुला के लेकर आओ। हमका नंबर मालूम है। क्या नंबर मालूम है? हेलो। नंबर गलत है। 6 3 2 992 पढ़ी लिखी नहीं है, उल्लू की पट्टी 992 बता रही। तुम्हें मालूम है? बहुत जल्दी के साथ नंबर यूज करो और सूरज को बुलाओ। मैं अभी सूरज को सुनो। बुला रही हूं फोन करके। काश तुम ले गए होगे तो भड़ा भड़ 50 जूता मारो। 9726954544। हेलो हेलो, हाँ सूरज, मैं बिजली बोल रही हूँ। आपने वो जो पैसे वापस कर दिए थे ना ठाकुर साहब को, वो मेरे घर पे फिर से लेने के लिए आए। हाँ तो आप आइए और उनसे आकर कह दीजिए बस, ठीक है। अब मिलाएंगे उस इंस्पेक्टर के पास फोन। निन्यानवे 56 49 75 86। हेलो साहब, जय भीम। बुद्धा चमार
बहुत हफ्ते हैं साहब, बहुत घबराए हैं साहब, या खून हुईगा साहब, या कमरे यहाँ गलू रात रहा। हाँ और उन्होंने कह तो नहीं लिया काकी रहती रह रमकला, उनका सारे खून कह दी तलवार लिए तिर बैठा है। साहब वो खाती जब सारा जब का काट के फेंक दिया। हाँ साहब, साहब हम पहले फरीका नगर देखे थे ना, बहुत ज्यादा हुई तो 10 मीटर हुई। तो तुम वहीं पर रहो, ठीक पुलिस फोर्स के साथ आपके झोपड़पट्टी पहुंच रहे हैं। ठीक है साहब। नाम बताया था अपना? बुद्धा चमार। बुद्धा चमार। हाँ साहब। अगर तुम मौके पर नहीं मिले तो तुझे आई नहीं वो बाजी मलबोन, जाती इनसे दुश्मनी किया जो इनका। जाती इनसे दुश्मनी किया जो इनका। कौन सूरज तू? सूरज? हाँ भैया। अरे हमारे हवलदार बॉडी को सिल कर पोस्टमार्टम के लिए चलो हॉस्पिटल। चौकीदार ये भी बॉडी ले जाकर के गाड़ी में डालो तत्काल। सूरज? हाँ भैया। ये तूने क्या कर डाला? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं भैया। जब जब तू कॉलेज के लिए जाता था तो हमेशा मैं तुझे नसीहत दिया करता था कि सूरज किसी इंसान से लड़ाई व झगड़ा मत करना, नजरें झुका करके क्वार्टर से कॉलेज को जाना, समय छुट्टी होते ही नजरें झुका करके वापस क्वार्टर पर चले आना। हर किसी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना। और तू ये क्या कर डाला? नहीं तू जाकर के झोपड़पट्टी तंगनों किसान और उसकी पत्नी रमकला का खून कर दिया। नहीं भैया। मत कर अपनी गंदी जुबान से मुझे भैया।